अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी, ईरान यूएस इजराइल वॉर शॉक, व्हाई 19 इंडियंस वर अरेस्टेड इन यूएई। मेजरली राइट मेजर गौरव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मेरे शक्लानी पास हो गया इसलिए स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सर। Cheers, brother. Good Cheers, morning. sir. क्या खबर? म्यूजिक। म्यूजिक। Cheers. पाकिस्तान एक बार फिर से जलील हुआ बहुत ज्यादा। किस मामले को लेकर दलील हुआ? पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज चल रही थी, हाँ। जो बांग्लादेश जीत चुका है 2-1 से। अभी उसमें कौन सी जल? वो तो ठीक है, होता रहता है यार, हार जीत तो क्रिकेट में है। अभी एक टाइम पे ये भाई भाई वाला रिश्ता था कि हम एक माँ के दो बच्चे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बट अब ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है, इसके बीच में बहुत ऊपर नीचे भी हुआ है। बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच में, टीम के बीच में भी थोड़ा फाइट हुआ और ये सब हुआ, और अब पाकिस्तान ये हार गया 2-1 से। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान ने अभी जो थर्ड ओडीआई था उसमें एक कंप्लेंट फाइल करी है अगेंस्ट बांग्लादेश की टीम और अंपायर। हाँ। कि जो एक डीआरएस लिया था वो सही नहीं लिया गया। हाँ। तो या इनसे अपनी हार नहीं देखी जा रही, या अपने बात के नहीं रह सकते कि हम दोनों या तो आप एक हो या आप अलग अलग यूनिट हो। इन्होंने पहले बोला T20 से पहले कि हम एक यूनिट है, अभी हो गए कि नहीं हम अलग अलग हैं, हमारी नहीं हो सकती। मुझे पता नहीं है। देखो, बात यह है कि पाकिस्तानियों को ना बीच बीच में खा जाती है, खुजली टाइप की होती है ना, गंदी वाली। ये गंदी वाली खा जाती है। ये मोहम्मद यूनुस था सर। मोहम्मद यूनुस ने ये सोचा कि फ़ायदा उठाते हैं। मोहम्मद यूनुस को अपनी जेब भरनी थी, अपनी तिजोरियां भरनी थी, अपने अमेरिकन मास्टर्स को खुश रखना था। मैंने कल भी यही बात बोली थी, कल के मेजरली राइट में, कि ये बेसिकली ये पाकिस्तानी स्टेट का जो माइंडसेट है, मैं जो पाकिस्तानी अशराफिया हैं या पाकिस्तानी फ़ौजी हैं या कोई भी हैं, इनका माइंडसेट है गिद्ध वाला। ये शाहीन नहीं है। जैसे बाज होता है ना सर, ईगल होता है, ये ईगल नहीं, ईगल शिकार करता है, ये शिकार नहीं करता। ये सोचते हैं कि जानवर मर गया है, अब इसकी बोटियां मैं नोच लूं। ये मरे जानवर पे ये लोग आके लैंड करते हैं ऊपर से और चकराते रहते हैं, ऊपर गोल गोल घूमते रहेंगे घंटों घंटों, फिर मरे जानवर को खाने वाले लोग हैं ये लोग, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट वाले। यार बेसिकली क्या है, आप इसको ना इस तरीके से देखो। What they have done is, I'm talking about the Pakistanis, what they have done is, इन्होंने देखा एक माहौल बन रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, बिकॉज मोहम्मद यूनुस आ गया और वहां से उल्टे सीधे, भारत ने कुछ नहीं करा, वहीं से उल्टे सीधे बयान, ये कर देंगे तो वो कर देंगे, ये वो। तो मोहम्मद यूनुस ने फायदा उठाया, आईएसआई को बुलाया कि तुम आओ यहां पे और चिकन नेक तुम्हें दिखाते हैं। अब डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर होता है ना जो एक दिमाग में, कि हम सिकंदर आजम, अब हम घोड़े पे बैठ के, ये लाहौरियों को ये चूरन बहुत आसानी से ये लोग हजम कर लेते हैं। उसने बुला लिया मोहम्मद यूनुस ने, ये पागल हो गए वहां पे। अब इनको ये सपने आने लगे कि एक पुराने भाई हैं दोबारा मिल गए, जैसे मेले में बिछड़े थे ना सर, भाई मिल गए हैं, एक वेस्ट से भारत पे दबाव डालेगा, एक ईस्ट सब। मैं तो उस समय भी कह रहा था ऐसा फ्रॉड है, ये सारा का सारा मामला चोरी का है। मैं तो डे वन से कह रहा था यही चीज इन्होंने क्रिकेट में करी। आज की तारीख में क्यों आईएसआई वाले नहीं जा रहे पाकिस्तान? आप बताइए। बांग्लादेश, सॉरी, आई बेग योर पार्डन, आज की तारीख में क्यों ये आईएसआई वाले बांग्लादेश नहीं जा रहे? दे शुड गो ना सर। अभी क्यों नहीं जा रहे चिकन नेक पे? दे शुड गो। बांग्लादेश आर्मी वाले क्यों नहीं जा रहे पाकिस्तान विजिट करने के लिए? फोटोग्राफ्स क्यों नहीं आ रही? दे शुड डू दैट। नहीं करना चाहिए सर? आपको फॉलो अप करना चाहिए ना। आपने कोई चीज करी है, जो बड़े बड़े आपके बयान आते थे पाकिस्तान से कि हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, ऐसा हो जाऊगा, कर। फिर किसने मना करा है? मैं बता रहा हूं, ये गिद्ध, इनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो गिद्ध है। इट्स लाइक अ वल्चर। ये मरे जानवर का गोश्त खाती है, शिकार नहीं करती। इनको लगा कि रिलेशनशिप डेड है, चलो फायदा उठा लेते हैं। यार यहां से फ्लाइट, आपको याद है वो सब चीजें सर, कि यहां से फ्लाइट उड़ेगी और यहां से वो, और पाकिस्तान से हम इतने 1000 टन चावल लेंगे। पहुंच गए चावल? अगर पहुंच गए तो कोई मुझे बताए पाकिस्तानी कि हमने चावल भेजे थे।
एक्सपायरी माल भेजा हो सकता है। ये एक्सपायरी भी खुद खा लेते हैं पाकिस्तानी, ये सब झूठ बोलते हैं। इतनी हेडलाइंस हैं कि पाकिस्तान ये करेगा तो फिर वो मोहम्मद यूनुस कह रहा है कि बांग्लादेश ये करेगा तो वो करेगा, उसमें से एक चीज नहीं हुई, सब फ्रॉड है, सब झूठ है। अच्छा, इन लोगों ने वही चीज जो ये लोग पॉलिटिक्स में करते हैं और मिलिट्री में करते हैं ना, दोगलापन, वही चीज इन्होंने क्रिकेट में। अब मुस्तफिजुर रहमान का केस तो यू नो माई व्यूज ऑन इट, आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स, ये बीसीसीआई ने मैसअप करा है पूरा मामला, बैड फेथ में काम करा है बीसीसीआई ने, उसकी गलती है। दे शुड क्लैरिफाई ऑल दिस एंड दे शुड प्रॉब्ली अपोलोजाइज टू द गाय ऑल्सो कि यार सॉरी यार गलती हो गई, मतलब ना ऐसा नहीं करना चाहिए था हम लोगों को, एंड ही विल अंडरस्टैंड एंड दैट्स इट यार, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। कोई मन में पाल के तो रखता नहीं जिंदगी भर। हुआ इसमें ये कि बांग्लादेशियों को पता लग गया कि इन लोगों ने गेम खेला है। अब आपको पता लगा कि सीरीज हार के आए हैं, आप वही टीम है, अब इसमें कुछ 2-3-4 यंगस्टर अपने डाल दिए, बट बेसिकली टीम का तो कल्चर वही है। अगर यही बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम को मिलती तो वर्ल्ड कप में ठोकते उनको, हाँ, फेंटी मार देते। हाँ, फेंटियां मार देते सर, छित्र परेड हो जाती, ठीक है। तो अगर छित्र परेड हो जाती है, फेंटियां मार देते, अगर ये सब हो जाता तो फिर पाकिस्तान ने गेम खेला बांग्लादेश के साथ कि यार ये ऐसा ना हो कि हमें जलील कर दें, तो इनको गेम खेल के पहले ही बाहर कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। अबे तुम खुद के साथ नहीं हो पाकिस्तानी हो, तुम बांग्लादेश के साथ कैसे हो गए? तुम तो खुद के साथ नहीं हो, यू आर नॉट लॉयल टू योरसेल्फ, हाउ कैन यू बी लॉयल टू सम अदर पर्सन? भाई आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते। तो ये सारा का सारा फ्रॉड इन्होंने रचा है, सारा का सारा फ्रॉड करा है। अब बांग्लादेशियों को पता लग गया कि पूरा वर्ल्ड कप का जो गेम था ये मोहसिन नकवी का रचा हुआ था सर, मोहसिन नकवी ने सारा फ्रॉड करा है। भाई अगर कोई प्रॉब्लम है आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में, या बीसीसीआई ले लो, आप बीसीसीआई को भी इन्वॉल्व कर लो, बीसीसीआई और बांग्लादेश, तू कौन है यार, तेरा क्या मैटर है इसमें? हम भारत के खिलाफ, अब हो गया भारत के खिलाफ सर, हो गया। हर तरफ से रुसवाई, हर तरफ से बेइज्जती। अब पाकिस्तानियों को अच्छा लग रहा है क्योंकि जब तक इनकी बेइज्जती ना करो ना पब्लिकली, इनको मजा थोड़ा ना आता है, दे डोंट एंजॉय इट। वो कहते हैं कि यार दिन बड़ा बोरिंग जा रहा है, आज किसी ने जलील नहीं किया। किक मिलती है इस चीज से उनको, उनका नेशनल पास टाइम है, पाकिस्तानियों का नेशनल पास टाइम है, जब कोई बाहर से आके इनको जलील ना करे, ठीक है, इनके मुंह पे ना थूके जब ये बोले जी बारिश हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है, ये तब तक दे डोंट एंजॉय इट। अब बांग्लादेश ने वो गालियां क्यों दे रहे हैं बांग्लादेशी? वाई आर दे एक्टिंग सो एग्रेसिव? वाई आर द क्राउड्स, द प्लेयर्स एक्टिंग एग्रेसिव? उनके किसी प्लेयर ने या इसी पॉडकास्ट में बोला है कि पाकिस्तान ने धोखा दिया था। आई थिंक एक्स प्लेयर है, कोई फॉर्मर प्लेयर है, रिटायर्ड कोई ऐसे ही है, मुझे नहीं पता कि करंट है, बट इसके बारे में बड़ा डिस्कशन हो रहा है कि साहब ये ऐसा ऐसा हो गया, और पॉडकास्ट में उसने बोला कि पाकिस्तानियों ने धोखा दिया हमें। वो तो दिया ये धोखा। मुस्तफिजुर रहमान क्या पाकिस्तानी है? नहीं, बांग्लादेश, बांग्लादेशी है ना वो। अगर बांग्लादेश ये कहता है कि हमें इंडिया में नहीं खेलना, वो बांग्लादेश बोर्ड का फैसला है, तुम क्यों बीच में चौधरी बन रहे हो कि हम भी तो। अच्छा, इन्होंने क्या करा कि धोखा कैसे दिया मैं ये भी बता देता हूं, हम भी नहीं खेलेंगे, तो बांग्लादेशी खुश हो गए, हमारे साथ कोई तो खड़ा है फिर, लेकिन हम खेल सकते हैं। वो 3 शर्तें लेके आए थे अपनी, वो 3 शर्तें लेकर आए थे। आईसीसी ने बोला कि शक्ल देखी तुमने अपनी? पहले शक्ल देखो अपनी, गंदी मैली सी शक्ल, कोने में कोने में करा, उनकी बेइज्जती हो गई। जब पाकिस्तानियों को डॉलर दिखाई, इनके मुंह से पानी आया, पाकिस्तानी पलट गए। जैसे ही पाकिस्तानी पलटे, इन्होंने बांग्लादेशियों से मुंह मोड़ लिया। दैट्स इट, इतनी सी चीज। इसलिए बांग्लादेशी वहां पे गुस्सा है, दे आर एंग्री बिकॉज ऑफ दैट। बट सर कहीं ना कहीं बांग्लादेश की भी गलती नहीं है कि उसने ट्रस्ट किया पाकिस्तानियों पे। हाँ, वो बांग्लादेश की गलती है। नोबडी, देखो सुनो, पाकिस्तान पे कभी भरोसा जो करे वो बेवकूफ है। इफ यू ट्रस्ट द पाकिस्तानीज, दैट मीन्स यू डोंट नो हिस्ट्री, यू डोंट नो द नेचर ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट। ये अपने कौम के सगे नहीं है यार, इन्होंने अपने बंदे मरवा दिए, ये अपने लोगों को खा जाते हैं। ये एक ऐसी, जो कहते हैं ना रियासत, पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि रियासत मां होती है। पाकिस्तानी टेलीविजन पे कभी भी देखना, कहते हैं रियासत मां होती है। ये ऐसी मां है जो अपने बच्चों को खाती है। ये पता नहीं कैसी मां है। ये अपने बच्चों को नर्चर करना चाहिए, अपने बच्चों को ग्रूम करना चाहिए, लाड प्यार से बच्चों को काबिल लायक बनाना चाहिए। पाकिस्तानी रियासत, जो पाकिस्तानी कहते हैं कि रियासत मां होती है, ये अकेली अजीब सी मां है जो अपने बच्चों को खाती है, और खा रही है और खा गई है। अब ये ब्लेम कर रहे हैं, अब ये गाली दे रहे हैं बांग्लादेशियों को कि बांग्लादेशी तो ऐसे हैं तो वैसे हैं, तो ये तो धोखा। क्या धोखा? धोखा तुमने दिया है, तुमने दिया है।
तुम क्यों बने भाई चौधरी बीच में? दो लोगों का मैटर है, तुम क्यों बीच में आए? सबसे पहले एक बात, तुम्हारा लेना है कि ना लेना दो, हम ऐसा कहाँ हार देंगे जी, हम लाहौरी। हाँ, बट जब इनके साथ होता है तो इन्हें ज्यादा बुरा लगता है, जब ये करते हैं उस चीज को ये बहुत एंजॉय करते हैं। हाँ, तब ये बड़ा एंजॉय करते हैं ये। हाँ। तब जब पाकिस्तानी खुद करेंगे किसी के साथ तो दे विल एंजॉय इट, फिर बड़े मीम शीम बनाते हैं। अच्छा, चालाक इतने हैं कि जब खुद जलील होते हैं उसका भी मीम बना के उससे भी पैसे कमाते हैं पाकिस्तानी। सर ये अकेली कौम है जो अपनी बेइज्जती को मोनेटाइज करती है। भट्टी, भट्टी तो राजा है एकदम। पर वो भी तो इसी चीज का एग्जाम्पल है। हाँ, एक पाकिस्तान के ही भट्टी करवाता है खुद की बेइज्जती। फ्रीडम फाइटर को खांसी हो गई। ओके, भट्टी खुद की बेइज्जती करवा के उसको मोनेटाइज करवाता है। अब मतलब पैसे तो कमाने ही है सर। हाँ, उसका यही है कि भट्टी के लोग बोलेंगे जी भट्टी साहब। पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर है कामरान अकमल, विकेट कीपर रह चुके हैं पहले। हाँ, तो इस सीरीज के हारने के बाद इन्होंने क्रिटिसाइज किया पाकिस्तानी टीम को, और इनका एक स्टेटमेंट है कि जो पाकिस्तान मैचेस खेलती है ना, उसको हमें कॉमेडी सीरीज की तरह लेना चाहिए। कुछ दम रह नहीं गया है पाकिस्तानी टीम में, ना क्रिकेट के उससे, या जो करना चाहते हैं, ना मैच जीत पा रहे हैं, ना टीम में कोऑर्डिनेशन है, कुछ नहीं है, और स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान की टीम। इनके पूरे मुल्क में कोऑर्डिनेशन नहीं है। टीम में कहाँ से लग रहा है आपको कोऑर्डिनेशन? भैया हो जाएगा सर, तो मतलब मेन इनका यही था कि क्रिकेट जो इनका एक काम है वो भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, अब मजाक मस्ती चल रही है। यार देखो, ऐसा होता है ना कि स्पोर्ट्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कोई भी चीज़ है, आप ये कह रहे हो कि आपकी स्पोर्ट्स की, आपकी क्रिकेट की टीम सक्सेसफुल नहीं हो रही है, यही तो कह रहे हैं पाकिस्तानी। सर, आप बताइए, आपका कौन सा शोबा ऐसा है पाकिस्तान में, या कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो सक्सेसफुल हो रहा है? कोई एक चीज़ हो। हॉकी भी नहीं हो रहा। नहीं, आपकी डिप्लोमेसी नहीं हो रही, आपकी इकोनॉमी नहीं हो रही, आपकी मिलिट्री नहीं हो रही, आपका कुछ नहीं हो रहा। जब मिलिट्री इनकी जलील होती है तो बोल देते हैं कुछ नहीं दिखाओगे टीवी पे, गुंडागर्दी करते हैं टीवी को, सबको ब्लैकआउट। क्या हमें नहीं पता कि कौन कौन से टीवी एंकर को और कौन कौन से जो मालिक बैठे हैं टीवी चैनल के, बड़े या बड़े बड़े एंकर्स हैं फिर प्राइम टाइम जो करते हैं, किन किन को फ़ोन आ रहे हैं, हमें नहीं पता। हाँ ठीक है, हम नहीं बताएंगे ऐसे, क्योंकि उनके पीछे लोग पड़ जाएंगे वहाँ पे। क्या हम पाकिस्तानियों के साथ टच में नहीं है? क्या हमें ये नहीं पता है कि किस किस को कॉल आते हैं? ISPR से कॉल आते हैं, ISI की तरफ से धमकियाँ आती हैं कि ये आप कवर नहीं करोगे, कि अफगानिस्तान के जो ड्रोन है वो कहाँ कहाँ पहुँचे, कितना नुकसान हुआ, लेकिन आप इसके बारे में बात नहीं करोगे। कौन कौन सा एयरबेस है जो कि दोबारा नहीं बन पाया, उसको तोड़ना पड़ा, आप उसको, पूरी दुनिया ने कवर करा, विदेशी मीडिया ने कवर करा, दुनिया भर के फॉरेन मीडिया ने कवर करा, पाकिस्तानी मीडिया ने कवर ही नहीं करा। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने धमकाया है, जिसके पास, हमें पता, सब नहीं पता मुझे, लेकिन दो चार के नाम तो पता है जिनके साथ मैं टच में हूं, और बड़े सीनियर एंकर्स हैं और बड़े जाने माने एंकर्स हैं पाकिस्तान में जिनके साथ मेरी बात होती है, वंस इन अ वीक बात होती है, और वो अपने दुख का इजहार करते हैं। दे शेयर देयर दिस थिंग। मेनी ऑफ देम हैव UK फोन नंबर्स। व्हाट्सएप पे बात करते हैं, उनके UK के फ़ोन नंबर्स हैं, रखते हैं अपने पास, UK के फ़ोन नंबर से बात करते हैं। तो एवरीबडी, देखो यार, आप मीडिया को ब्लैकआउट करके आप झूठ बोल रहे हो कि ऐसा नहीं हुआ तो वैसा नहीं हुआ। बोल लो झूठ, आप बोल सकते हो झूठ, बिल्कुल झूठ। ये अफगान तालिबान ने कहाँ पे बम मारा? सिर्फ उस, तुमने झूठ के बेसिस पे एक जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया सर। इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है? आज एक नई हेडलाइन चलेगी पाकिस्तानी टेलीविजन में, क्या कि मेजर भारत का जासूस पाकिस्तान के रखता है नंबर। वो तो पहले भी मेरे ऊपर केस वेस कर चुके हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं, लोग बात करते हैं। देखो ना, बात ही होती है ना कि पीपल टॉक। आपको क्यों लगता है कि इतने पाकिस्तानी हैं, इनकी डुअल सिटीजनशिप है? कभी आपने सोचा है? ये लोग कहते हैं ना कि कामरान अकमल जैसे लोग, दे आर वेल मीनिंग पीपल, अच्छा चाहते हैं अपनी कौम के लिए, अपने क्रिकेट के लिए बढ़िया चाहते हैं, इसलिए बोलते हैं। जब किसी का दिल जलता है या दिल परेशान होता है, दिल टूटता है, तब वो बोलता है, फिर कड़वा बोलता है इंसान। ये ह्यूमन नेचर है। मेरा दिल टूटेगा, मैं भी कड़वा बोलूंगा, ठीक है? तो मैं कामरान अकमल या अब्दुल बासित की बात यहां पे नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब कोई परेशान होगा तो फिर अच्छा तो बोलेगा नहीं वो। आप कभी, आपने एक बात नोट करी है, पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि आपके मुल्क में ये डुअल सिटीजनशिप इतनी ज्यादा क्यों है? पहली बात तो परमिटेड क्यों है? और चलिए परमिटेड है, आपकी मर्जी है, हम तो कुछ नहीं कह सकते उसमें। इतनी ज्यादा क्यों है कि इतने, जिसके पास औकात है, ठीक है, जिसके पास मीन्स हैं, उसके पास एक और पासपोर्ट है, जिसके पास मीन्स नहीं है वो मीन्स इकट्ठा कर रहा है कि दूसरा पास। क्यों?
आपके पास पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तानी, ठीक है, एक तो कानून है कि हाँ आप कर सकते हैं, आपको फैसिलिटी है, ठीक है आप करो, लेकिन ऐसा क्यों है कि आपके 20,000 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं, दे हैव डुअल सिटीजनशिप। ये आया था और 22,000 मैं चाहता हूं कि आप दिखाएं, यहाँ पे फिगर दिखाएं। 22,000 पाकिस्तानीज हैव डुअल सिटीजनशिप्स, So, मतलब जब तक ब्यूरोक्रेट्स। पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं तब तक ठीक है, जब खत्म तो बात वो नहीं है, दैट इज नॉट द पॉइंट। वो तो है ही, वो तो सभी पाकिस्तानी करते हैं, आर्मी चीफ भी करते हैं इनका। मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात, पाकिस्तानीज डोंट ट्रस्ट देयर ओन कंट्री। पाकिस्तानी पैसे कमाएगा, डॉलर में कन्वर्ट करेगा, डॉलर बाहर भेजेगा। पाकिस्तानी का जितना भी पैसा, उसको पता है कि हिज करेंसी इज रबिश, दे नो द लीगल सिस्टम एंड द इकोनॉमिक सिस्टम, एवरीथिंग इज रबिश इन पाकिस्तान। ये सारे, ये जो सेकंड पासपोर्ट है पाकिस्तानियों का, दैट इज एक्चुअली अ बैकअप प्लान कि जिस दिन फंसेंगे तो लंदन में घर तो है ही, दुबई में घर तो। ये दुबई का पासपोर्ट नहीं मिलता है ऐसे, दे डोंट गिव आउट सिटीजनशिप्स एक्सेप्ट इन वेरी वेरी रेयर केसेस, यूएई का। लेकिन एक बात बोल रहा हूं, एवरी पाकिस्तानी वर्थ हिज सॉल्ट, जिसमें औकात है पाकिस्तानी में, उसका बैकअप प्लान है। आप लिख के ले लो, उनका बैकअप प्लान है। ये नहीं रहते अपने ये इनको पाकिस्तानी पाकिस्तान से नफरत करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते। इनकी पाकिस्तान से जो मोहब्बत है उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। वो एक्चुअली इंडिया, आपको भारत से अगर नफरत करनी है, हिंदुओं से नफरत करनी है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना। बिना प्लेटफॉर्म के कैसे करोगे नफरत सर? वो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान, वो प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते। अगर पाकिस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत करते, और क्यों, जब आप मोहब्बत करते हैं तो आप चाहते हैं बेहतर हो। इनका कोई एक डिपार्टमेंट बता दो जो अच्छा है। अगर आपके पूरे सारे के सारे डिपार्टमेंट जमीन पे गिर रखे हैं, इसका मतलब आप मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। अगर आप करते तो आप लड़ाई लड़ते फिर उसकी बेहतरी के लिए। आप कहते हैं हमारे स्कूल क्यों इतने घटिया हैं, आप ये कहते कि भाई हमारे पास एक IIT IIM जैसा इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है ना, जैसे हमारा NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ क्यों नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा क्यों कुछ नहीं है। हम लोग ये क्यों नहीं मैन्युफैक्चर करते, ये क्यों नहीं। ये तब होता है जब आपको फिक्र होती है, जब आपको लगता है कि मेरा देश बेहतरी की ओर जाए, मेरा मुल्क बेहतरी की ओर जाए। और वो तब होता है जब आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। आप जब अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तब आप कहते हैं कि यार मैं जान लगा दूंगा इसको बेहतर बना। वो नफरत करते हैं अपने मुल्क से यार। जो नफरत करेगा वो डुअल पासपोर्ट लेके बैठा हुआ है। उसको पता है कि जिस दिन यहां पे लगी आग, वो 9 मई के बाद, सर, इमरान खान के अरेस्ट के बाद सारे के सारे प्राइवेट जेट लेकर नहीं भगे थे। जितने भी पाकिस्तानी थे, लंदन से दुबई से प्राइवेट चार्टर आ रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, आ रहे हैं और डॉलर लेके भाग रहे हैं बाहर। क्यों? दे आर जस्ट वेटिंग। हल्का सा स्पार्क हुआ बाहर। हाँ, उनको दे डोंट केयर लेस। कल अगर पाकिस्तान बिल्कुल गड्ढा बन जाए वहां पे, दे डोंट केयर, उनका पैसा बाहर है यार। वो सर, एक न्यूज़ और है, UAE ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है अगेंस्ट 35 पीपल, जो अभी तक फिगर आई है। इनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें से 19 इंडियंस भी हैं। 35 में से 19। क्या करा इन लोगों ने, भाइयों ने? इनके ऊपर ब्लेम ये है कि इन्होंने सोशल मीडिया पे AI जनरेटेड वीडियोस पोस्ट करी है, मिसलीडिंग नैरेटिव चलाया है। हाँ। जो ये US इजराइल ईरान वॉर चल रही है, इसको लेके, यानी कि इन्होंने UAE के खिलाफ काम किया है सर, इस वॉर के बीच में जो भी हुआ है। और उसमें इंडियंस भी हैं। इंडियन 19 है मैं बता रहा हूं, मैं समझ गया सर। ये। आई थिंक आई हैव सीन द स्टोरी। आई थिंक भाई साफ सीधी ये बात है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि इनके जितने की भी नाम है फोटो के साथ, UAE को वेबसाइट पे डालने चाहिए। इनके नाम समेत, बाप के नाम समेत, एड्रेस समेत, इंडिया का जो एड्रेस है जो इनके पासपोर्ट पे है, इनको वेबसाइट पे, UAE शुड पुट देम ऑन अ वेबसाइट। इनको जेल में भेजो। अभी आई थिंक इनको साल भर की जेल है और कुछ कितना फाइन है इनका, फाइन भी है ना कुछ इस पे, कुछ लगाया है सर इन्होंने। बट अभी तो यही है कि ट्रायल प्रोसेस चल रहा है इनका, और ऑर्डर दे दिए गए हैं कि जो 35 लोग हैं, इन्होंने मिसलीड किया है, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई है। देखो सिंपल सी बात है, इनकी फोटो लगाओ, इनके नाम लगाओ, इनको जेल में डालो, इसके बाद इनको डिपोर्ट करो और इनकी उसके बाद एंट्री UAE के अंदर बैन करो। और जितने भी और देश हैं जहां पे ईरान ने बम मारे हैं सर, सब में इनकी फोटोग्राफ सर्कुलेट करो कि मिडिल ईस्ट के अंदर घुस ही ना पाए कभी। भाई अगर खमेनेई तुम्हारा शेर है और शेर था और शेर रहेगा, और खमेनेई को आप इतना अच्छा मानते हैं कि खमेनेई ऐसा था और होगा आपके लिए अच्छा, वो आपका पर्सनल चॉइस है, हम तो कुछ नहीं कह सकते उसमें। तो आप UAE में क्या कर रहे हैं? ईरान में जाके लड़ो ना यार।
खाना यूएई का खाना है, सर। खाना यूएई का खाना है, पैसे यूएई में कमाने हैं, और खamenei तुम्हारा शेर था, शेर है और शेर रहेगा। बट ये जो इतनी ज़्यादा खुजली है कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है या हमें कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है बिना वेरीफाई किए, तो ये क्यों है? वेरीफाई भी अगर है, आप चुप क्यों नहीं बैठते? मुझे तो यही लोगों को समझ में नहीं आती, चुप क्यों नहीं बैठते लोग? मुंह में ताला लगाओ, चुपचाप बैठो। जरूरी है वीडियो बनाना? भाई आप जिस मुल्क में हो, क्या उस मुल्क के आपको नहीं पता कि यूएई कितना स्ट्रिक्ट है? सर, आपको नहीं पता कि अरब पसंद नहीं करते ये सब? आप जिस मुल्क में रह रहे हो उसका कानून क्या कहता है? उसका ये कानून कहता है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। दो लोगों की सड़क पर लड़ाई हो जाए, पुलिस उठा के ले जाएगी यूएई में। नहीं प्रेफर करते वो लोग कि आप लोग ऐसा करें। उनका 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 सिस्टम बहुत अलग है। तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए जब आपको रोटी मिल रही है वहां पे, आपको पनाह मिल रही है यूएई में, यूएई वाले आपको पनाह दे रहे हैं, आपको रोटी दे रहे हैं, आपको सब कुछ दे रहे हैं, आपकी बच्चों की, आपकी लाइफ की बेहतरी के लिए वहां पे काम। खamenei मेरा शेर था। इनको सबसे पहले, जितने भी हैं सर, जितने भी हैं, इन सबको तेहरान की फ्लाइट पे, अगर चल रही है फ्लाइट, इनको भेजो जरा, कहना कि तुम्हें जितनी खुजली है ना कि खamenei मेरा शेर था, तुम पहले वहां पे जाके लड़ो बेटा, जहां पे बम गिर रहे हैं। दुबई में बढ़िया एसी चला के बैठे हैं, खamenei इनका शेर था। पोस्ट ही तो करना है। पोस्ट ही तो करना है। चले हो गया सर। चलो, ऑल राइट, ठीक है भैया, हम चलते हैं। राम राम। चलो क्रिकेट के ऊपर चलते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन देती है। नहीं, बांग्लादेश की बात बीच में हुई, मैं शॉर्ट सी बात उसके ऊपर करना चाहूंगा। जो कामरान शॉर्ट अकमल ने सी कहा, बात 10 मिनट की। नहीं कामरान अकमल, अच्छा मैं नहीं बोलता ओए, बोलती आज के बंद बाद हो। आज के चल बाद बोल ना। नहीं, बस बोल ना। बस कर दो, बंद कर दो। कामरान अकमल ने जो स्टेटमेंट दिया है वो वाकई ही बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस नज़रिए से भाई बात उसने की है, एज अ क्रिकेटर मैं चाहता हूँ पूरी क्रिकेट, जितने भी साबका क्रिकेटर्स हैं, उम्मीद नहीं कर सकता था कि ये इतनी अच्छी और उस तरह की बात करेंगे। लेकिन ये है कि भाई उसने बात जो है अपनी क्रिकेट को ज़िंदा रखने के लिए, लोगों के लिए की है कि फ्यूचर के लिए भाई एक अच्छी क्रिकेट जो है वो देखने को मिले। हमारे लिए ये ना हो कि हम उन टीमों में आ जाएं कि यार वो 11वें नंबर वाली, 12वें नंबर, 13वें नंबर वाली टीम जो है वो बन जाए। हम जो है पहले दूसरे तीसरे पे थे, तो इसी पोजीशन के ऊपर आना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि क्रिकेट को बहाल करो। ये जो ड्रामा हुआ है, ऐसा लग रहा है हारते जा रहे हैं, हर टूर्नामेंट हारते जा रहे हैं। हर बड़े टूर्नामेंट में बड़ी टीमों ने भी मारा है, छोटी टीमों ने भी मारा है। अब बांग्लादेश ने घर में आपको मारा है, ठीक है, और आप अपनी गलतियों के ऊपर काम नहीं कर रहे। कहता है कि पाकिस्तानी मैच देख रहे हो तो ऐसा लगता है कोई ना कोई कॉमेडी सीरीज जो है ना वो देख रहे हैं। तो उसने पता नहीं किसी शो का भी नाम लिया है, मेरे ख्याल में कपिल शर्मा का नाम लिया है, किसी और का। उसने कहा यकीन माने इसको नेटफ्लिक्स के ऊपर डालें, ये बड़ा फेम में होगा, बहुत चलेगी, यकीन माने। ये क्या क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये बच्चे, सिलेक्टर क्या कर रहे हैं, ठीक है। टीम मैनेजमेंट जो है वो सोई हुई है। वो कहता है कि बोल बोल के थक गए हैं, क्या कह के थक गए हैं, इनको इनको गैरत नहीं आती, सही है। वो जिनकी एवरेज जो है वो अभी भाई कल के बच्चे हैं, उनके उन्होंने 3-3 4-4 मैच खेले हैं, एवरेज उनकी 17 12 10, उनको तुम लोगों ने उठा के जनाब इंटरनेशनल में ले आए हो। किस चीज को कंपैरिजन कर रहे हो? मुझे भी वही वहां पे सोचने में ये भाई बिल्कुल मैं कतराऊंगा नहीं इस चीज के ऊपर कि भाई वहां पे सोचने में मजबूर हो गया मैं भी कि वो क्या नाम है, सूर्या वैभव वंशी, क्या नाम है उस लड़के का, वो यंगस्टर है जो, सूर्या यादवंशी। नहीं सूर्या वैभव, वैभव है मेरे ख्याल में नाम, वैभव वंशी है मेरे ख्याल में। सॉरी मैं गलत मेंशन कर रहा हूँ। तो वो जो है, उसके बाद अभिषेक शर्मा है। ये यंग लड़के देखते हैं ना, ये 16-16 18-18 19 साल के बच्चे जो हैं वो निकल के आ गए हैं और आके मार रहे हैं धड़ाधड़। डोमेस्टिक में अन्नी डाली हुई है, इंटरनेशनल में भी खेल रहे हैं, आईपीएल भी खेल रहे हैं। तो इनको लगता है कि हम भी अपने यंगस्टर जो है ना, कि उनकी एवरेज देखो, स्ट्राइक रेट देखो उनका। वो इसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा था। बांग्लादेश ने जो कुछ किया, बांग्लादेश ने अपना गुस्सा निकाला, उन्होंने बदला ले लिया।
मैंने उस वीडियो में भी कहा था जहाँ पे जिक्र हुआ था जब मैच हारे थे, तो वीडियो थी एक और उसके ऊपर भी बात हो रही थी और मैंने यही कहा था कि यार बांग्लादेश ने गुस्सा निकाला है, उनका निकालना बनता था। और होम ग्राउंड के ऊपर भाई उन्होंने टूर्नामेंट जीता। बांग्लादेशियों के लिए मेरे ख्याल में यही वर्ल्ड कप होगा कि उन्होंने सीरीज जो है वो जीत ली, ठीक है ना, 2-1 से। और पाकिस्तानी नाकाम हुए बड़े बुरे तरीके से। वैश हो गई टीम, मतलब बिल्कुल ना, ग्राउंड पे लिटा दी उन्होंने, बिल्कुल जमीन दोज कर दी। तो वो उसके ऊपर वो तबसरा कर रहा था वो अहमद शहजाद, वो रिजू के ऊपर, रिजू द लिमस्टिक, वो कह रहा था नहीं होती ना, नहीं ना। तो वो जो वो उसकी वीडियो नहीं है जिसमें वो सिंगल लेता है, यस इज अ टू, यस बैट पे आ रही है, तो वो उसको कॉपी कर रहा था। वो कह रहा तुम, हाँ नहीं आ रही ना, मिडल नहीं ना हो रही, वो बैट भी नहीं ना आ रही, वो तुम्हारे बैट और पैड से निकल गई ना, इतना गैप किधर दे दिया, और तुम लोग कब सुधरोगे। उसने कहा कि ये 30-30 40-40 बालों के ऊपर 10 स्कोर बनाना, 15 स्कोर 20 स्कोर बनाना, 30-40 बालों के ऊपर, तुमने बहुत ड्रामे लगा लिए तुमने और रिजवान ने और क्या नाम है बाबर ने, ठीक है ना, लोगों को बेवकूफ बनाया होता। बड़ी जोड़ी है, बड़ा जी, ओहो हो जनाब, 100 तक स्कोर ले गए। ओहो, तुम अपने माइलस्टोन जो है वो चेस करते रहे हो, ये टुक टुक। अब तुम्हारे वीक पॉइंट जो है, ना तुमने वर्कआउट किया, ना तुम्हें पता है किस तरह हैंडल करना है। एक ही साइड तुम्हें नजर आती है ऑफ कवर पॉइंट, और उस वहां तुमने खेलना है। बाकी तुम्हें पता ही नहीं है कि बॉल को टैकल कैसे करना है। टांगों के बीच बॉल करो तो तुम नाचना शुरू कर देते हो, रिजू द डांसर, इसीलिए तुम्हारा नाम रखा हुआ है। ओहो हो, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है अब, आहा मजे आ रहे हैं यकीन मानो। हर कोई जनाब खुल के बोल रहा है, लेकिन एक शहजादा जो है वो चुप किया हुआ है, क्योंकि भाई उसे बहुत क्रिटिसाइज किया गया होगा, जहां से पुश उसे हुई है, उसका चुप होना बनता है। शुएब अख्तर वो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, वो कह रहा है खड़े लाइन लगे। मैं सॉफ्टवेयर तो नहीं सो अपडेट हो गया? और उसके बाद हुआ था वो जो उसने बयान दिया था, उसने कहा मैं रिवर्स, बहरहाल बोला तो उसने वही था, उसने रिवर्स किया गया। तो एवरीवन नो दैट कि क्या सिचुएशन थी। लेकिन बांग्लादेश जीती, और जिस तरह के बांग्लादेश के साथ रवैया किया गया, और जो इन्होंने मिसाल दी मेजर साहब ने कि लाइक अ गिद्ध, और वेट कर रहे थे कि क्या, तो सिचुएशन देखी जाए तो भाई यही कुछ है, यही कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। और ये बात बार बार करते हैं कि अवाम सुधरे, अवाम सुधरे। अवाम किस तरह सुधरेगी जब हुक्मरान और ये अली क्लास जो है ऊपर बैठ के होल्ड कर रहे हैं, और इनकी तानाशाही चल रही है, इन्होंने ही होल्ड किया हुआ है। और हम तो हमेशा कूदते हैं, मैं तो ऑफ कैमरा भी बैठा हूँ तो मैं ये कूदता हूँ कि ड्यूल नेशनलिटी क्यों है इनके पास, बाहर घर, बाहर जो है प्रॉपर्टी क्यों है, बिजनेस क्यों है इनके। एक आम व्यक्ति जो है वो कर ले तो उसके ऊपर गवर्नमेंट पता नहीं कितना टैक्स लगा देती है। उसका आना जाना, उसका सामान डिलीवर होना, इधर आना या लेके जाना, उसके ऊपर टैक्स होते हैं। इनके टैक्स भी नहीं होते, उसमें भी इनको छूट है। एक छोटा कोई किसी अदारे का कोई मुलाजिम हो ना, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, तो वो अगर प्राइवेट अगर कोई अपना कोई कुछ ऐसा खोलता है ना, तो उस पे जो है वो नौकरी उसकी खतरे में पड़ जाती है। हाँ, तो यहाँ पे जो पूरे मुल्क को संभाल रहे हैं वो अपना डुअल नेशनलिटी लेके बैठे हुए हैं। हम्म। वो उनके कितने कारोबार होंगे इस मुल्क में भी, बाहर भी, आगे पीछे सब हर जगह, लेकिन उनको कोई भी नहीं हटाता, उनकी नौकरी खतरे में नहीं पड़ती। मुझे लगता है काट देते हैं इनको। लेकिन जो गवर्नमेंट मुलाजम होगा, वो अगर कुछ अपना बिजनेस बना लेगा साथ, तो उस पे जो है वो पाबंदियां, उस पे अगर वो पता चल गया तो उसकी गवर्नमेंट नौकरी गई, क्योंकि फिर ऑप्शन दिया जाता है या वो रखो या ये रखो, तो इनको क्यों नहीं जो बस। आप, पकड़ा जाए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं पकड़ा जाए सबको। अब एवरीवन नो दैट कि नवाज फैमिली जो है, नवाज शरीफ खासकर, और उसके इंग्लैंड में जो उसका घर है भाई, अब वो विला है यकीन माने, ठीक ठाक बिल्डिंग है। उसके बाद जो बिजनेसेस हैं जो उसके बेटे ने संभाले हुए हैं, कहाँ से आए इनके पास, इनका पास देख ले। तो भाई आपका पास अगर अच्छा हो ना, हाँ आप एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, लैंडलॉर्ड हैं, तो फिर आप ऑलरेडी वो उस चीज़ के ऊपर चल रहे थे, आपके बिजनेसेस थे, तो फिर कहीं सोचा जाए ना कि हाँ उनके बिजनेसेस बाहर थे यार, अमेरिका में और इंग्लैंड में और सा, तो फिर बंदा कहता कि हाँ यार वो फैमिली रिच फैमिली है ऑलरेडी, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो सियासत में आया है, मुल्क के लिए आया है, ठीक है, उसने कुछ नहीं यहाँ से कुछ नहीं लेके गया होगा, फिर माना जा सकता है। लेकिन आप एक उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल कह लें कि ज़मीन से उठे हैं, ठीक है, और आपकी क्रेडिबिलिटी भी कुछ नहीं है ऐसा, आपने अपनी कंट्री को भी कुछ ऐसा सर्व नहीं किया, उसके बावजूद मुल्क के बेड़े गर्क हो गए हैं और आप खुशहाल हो गए हैं। तो ये तो एक आम व्यक्ति को भी बताया जाए, नॉर्मल वे, जो एक देसी बंदा है, ठीक है। पहली बात ये है कि ब्यूरोक्रेट जो जो भी हो, चाहे बाहर से है चाहे यहाँ से है, नेशनलिटी उसके पास सिर्फ पाकिस्तानी होनी चाहिए, तब उसको उस सीट के काबिल समझा जाए। वरना उसको उसके सीट पे, चाहे वो अमीर है शुरू से चाहे वो गरीब है शुरू से, उसके पास अगर कोई नेशनलिटी और है, मतलब बाहर के मुल्क से आके यहाँ पे सियासत करना शुरू कर दे, तो नेशनलिटी इसके पास बाहर की हो, तो फिर मैं समझता हूँ कि उसको जो है वो सीट ही नहीं देनी चाहिए। सीट सिर्फ उसको देनी चाहिए जिसके पास पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हो, एक ही नेशनलिटी हो, पाकिस्तानी। यहाँ पे तो आके लोग जो है वो सरकारी जॉब्स करना शुरू कर देते हैं, डुअल डुअल नेशनलिटीज लेकर। यहाँ पे बात यही है ना कि असर सूख की बात है भाई, जिसकी लाठी उसका भैंस। उसकी बहन, उसकी भैंस होती है। उसका सड्डा नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। उसका भैंस भाई, एंड लेवल की, एंड लेवल की याद है आशुर उसका भैंसा, तब भी ठीक था। वही ना, तो यहाँ पे हालात जो है ना वो बिल्कुल ठीक होना, मुझे लग रहा है कि सिचुएशन नहीं हो आउट सकते। ऑफ कंट्रोल ही है। यहाँ पे ठीक कैसे हो सकती हैं? खैर छोड़े छोटी छोटी जी, बातों पे पाकिस्तानी खुश होते हैं खुश भाई, होते रहते इसीलिए हैं। तो। महाकुंभ मेले के बिछड़े हुए दो भाई आपस में मिले बहुत लंबे टाइम के बाद, बांग्लादेश और अच्छा, पाकिस्तान। मैं मतलब पता नहीं मैंने तेरे कहा भाई लोग यार, ये के- बता मैं कोई और न्यूज देने लगा है। वही ना। बड़े खुश हुए थे बेचारे, लेकिन बाद में पता चला दोनों सालों को कि ये तो सतेले भाई निकले हैं एक दूसरे के। अब देख लें कि थोड़े ही दिन हुए हैं तो फिर बिछड़ना शुरू हो गए हैं, फिर कहते हैं जी कि एक दूसरे को भाई मानने से इनकार कर दिया। अब याद आया कि इनके तो सके माँ बाप नहीं थे, ये तो सतेले ही हैं। ये जो क्रिकेट में जिस तरह से हाल हुआ है, पाकिस्तानी टीम जो है ना वो जिस तरह से उम्मीदें लगा लेती है हर किसी टीम के ऊपर, हर किसी कंट्री पर। श्रीलंका से इन्होंने उम्मीदें लगा ली, बांग्लादेश से लगा ली कि ये हमारे भाई हैं। ये ना कह लें कि कंप्रोमाइज करवाना चाहते हैं कि ये हमारे साथ वो प्यार मोहब्बत से हमसे हार जाएं। तो ऐसा तो होता नहीं है भाई। अगले भी खेलने आए हुए हैं, उन्होंने अपना बदला लिया है। जिस तरह से उनके साथ आप लोगों की वजह से प्रैंक हुआ है, क्योंकि उनके साथ प्रैंक तो हुआ है, आप लोग जो है उनको आगे लगा के तो खुद पीछे हट गए हैं। आपने कहा भी था जी कि हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, लेकिन होते ये साथ ही खड़े हैं। ये जिसके साथ खड़े होते हैं ना, वो समझ लें कि ये उसके साथ कोई नहीं खड़े। तो ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता चल भी गई हैं। जैसे वो कह रहा था पार्लियामेंट में, कहता है जी ईरान को फ़ोन करते हैं, कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। सऊदी को कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। फिर सऊदी और ईरान ने दोनों ने फ़ोन किया कि भाई लो, आप बैठ जाओ, आपके खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से ये बांग्लादेश के साथ खड़े थे। बांग्लादेश ने भी कहा कि भैया बैठ ही जाएँ आप, आपके खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करें बांग्लादेश की तो भाई यार, क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट खेलने गए हो, हार हो गई, एक्सेप्ट करो, वापस दफा हो जाओ। तो वहां पे ये करना जी, केस करेंगे हम, ये करेंगे हम, वो करेंगे, मतलब कि इनको हार जो है वो हजम नहीं हो रही अब। भाई केस किस चीज का करना है, रूल के मुताबिक देखे तो आउट था वो, तो इसमें इतना चीखने की चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब कभी मौका मिला तो आप भी उस तरह कर लेना उनके साथ, तो बात खत्म। रूल के मुताबिक तो आउट था, तो किस चीज का आपने मतलब कि केस करना है उन पे और क्या करना है। तो हार गए हो, चुप करके वापस आओ, हार एक्सेप्ट करो, अपनी गलतियों पे ध्यान दो कि कहाँ कहाँ से हमसे गलती हुई, सिलेक्टर की गलती है या प्लेयर्स की गलती है, जिसकी भी गलती है उसको जो है वो सामने लेके आओ, उस पे ध्यान दो, उस पे वर्कआउट करो, ताकि अगली दफा कोई जो क्रिकेट होना है या कोई मैच होना है उसमें तैयारी अच्छी खासी कर सको, गलतियों से सीखो। लेकिन यहाँ पे गलतियों से सीखा नहीं जाता, गलतियों पे पर्दा डाला जाता है और बस सारा कीचड़ जो है दूसरे पे डाला जाता है। अगर चाहे इंडिया हो या चाहे कोई भी मुल्क ही, यहाँ पे अगर टीम होती ना, खाली बांग्लादेश नहीं, इन्होंने यही करना था, हार नहीं एक्सेप्ट करते ये। हार एक्सेप्ट करो भाई, देखो कि किस वजह से हारे हैं हम, क्यों हारे हैं हम। सिर्फ एक आउट को लेके जो है वो बिगाड़ रहे हो कि जी सलमान आगा ना हो गया, पता नहीं
कौन सी तोप चीज होगी कि उसने पता नहीं क्या कर लेना था। मैच तो वो जीत चुके हो, हम्म, वो वाला मैच तो जीते ही थे ना, दूसरा जिसमें ये सारा कुछ हुआ। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? हम्म, मसला यहाँ पे जो है बस हार को एक्सेप्ट नहीं करना, हजम नहीं होती हार इनसे। और बात करें अपना दुबई की। दुबई की, यूएई के, उसने अरेस्ट किए हैं तो उसमें 19 जो है वो इंडियन है। भाई बात सीधी है, आप किसी और मुल्क में गए हो, वहां पे रूल एंड रेगुलेशन जो है उनको फॉलो करना आपका जो है वो पहला जो फर्ज है वो बनता है कि वहां पे क्या चीज गवर्नमेंट ने मना की हुई है उसको फॉलो करें। या अगर आपको नहीं पसंद तो छोड़े ना, अपने मुल्क में आए हैं, रेडी लगा लें, कुछ भी कर लें, मजदूरी कर लें, अपने मुल्क में आके कर लें, आपको अपने मुल्क से तो कोई नहीं निकाल रहा। तो जब वहां पे एक कानून बन चुका है कि कोई भी बंदा पोस्ट ना करे किसी किस्म के भी हादसे की, तो चुप करके बैठे रहना ही बेहतर है। ये मेरे साहब की बात से मैं इत्तेफाक करूंगा कि चुप रहना वहां पे बेहतर है, और चुप रहना चाहिए। बेशक वो सही न्यूज़ है, बेशक वो गलत न्यूज़ है, आप देखें, देख के जो है वो बस फॉरवर्ड करें, मतलब कोई और चीज़ देखें, उसको शेयर करना, उसको अपने अकाउंट पे जो है अपलोड करना, बगैर तस्दीक के भी हो या तस्दीक शुदा भी क्यों ना हो, किसी चीज़ को भी आप अपलोड ना करें। आप किसी और मुल्क में बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे कमाने के लिए गए हुए हैं, आप कमाएं वहाँ से, पैसे जो है घर भेजें, वो पीछे आपकी फैमिली है बैठी हुई, वो आपका देख रही होती है कि पैसे भेजेंगे और हमारा जो है यहाँ पे खर्च चलेगा, और आप वहाँ पे बैठ के जो है वो सुल्तान राही बन रहे होते हैं। तो मतलब कि किसी की गवर्नमेंट पे भी जो है वो ब्लेम लगाना या वहाँ पे दिखाना, जब मना है, एक चीज़ मना है तो मना रहना चाहिए। वहाँ पे आप कोई जो है सैरो तफरी के लिए नहीं गए हुए कि आपके सामने हैपन हो गया, आपने फटाफट मोबाइल निकाला जी और वीडियो अपलोड कर दी, कैप्शन कुछ भी लगा दिया ऊपर। एआई क्रिएट किया। तो चाहे वही ना, चाहे एआई हो चाहे जो भी हो, बना के जब उन्होंने मना किया हुआ कि बना के भी अपलोड नहीं कर सकते, जैसे कि इसराइल में भी आप नहीं कर सकते, उन्होंने भी मना किया हुआ। अगर वहां पे भी कोई अगर रिपोर्टर इस तरह रिपोर्ट करता हुआ दिखे तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, वहां पे कितने हुए भी हैं, वो भी सामने आया है। तो भाई जब एक मुल्क का कानून है तो आप उस मुल्क के कानून में अगर रहते हैं, उस मुल्क में रहते हैं तो उस कानून के अंडर है, तो फिर आपको बात माननी पड़ेगी। तो आप माने, अगर आपको वो कानून नहीं पसंद, नहीं अच्छे लगते, आपको रहना वहां पे अच्छा नहीं लगता, आपकी जो है वो सांस बंद हो रही है वहां पे, तो उस मुल्क में के आप तो शहरी है ही नहीं है, तो अपने मुल्क वापस आ जाए, जो आपका अपना मुल्क है, वहां पे आके आप अब सांस ले लें, शायद आपको ज्यादा अच्छी आए। ये चीजें देखनी चाहिए और उनको वाकई अरेस्ट करना चाहिए, इनके नाम जो है वो सरेआम आने चाहिए, और ताकि दूसरों के लिए एक वार्निंग हो जाए कि भाई कोई भी हो, किसी भी मुल्क का हो, उसको इसी तरह का मतलब कि हाल होगा कि उसको अपने मुल्क से निकाल दिया जाएगा अगर कोई भी इस तरह की पोस्ट करेगा। तो मिसलीडिंग हो या जो भी हो, उन्होंने मना किया हुआ है कि कोई भी नहीं अपलोड कर सकता, चाहे वो एआई से बनी हो चाहे वो दूसरी हो। तो किसी को भी जो है वो अपलोड नहीं करनी चाहिए कोई भी इस किस्म की। आप सब लोग कमाने गए हैं, कमाएं, वहां पे जो काम करने गए हैं, वो करें, छोड़ें वहां पे गवर्नमेंट देख लेगी और आराम देख लेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो जाने उनका काम जाने। आप वहां पे गए हैं, कमाओ, अपने घर पैसे भेजो, कानून को फॉलो करो बस। यही ओपिनियन है जी। कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।